भाई थे, मामा थे, मौसी थे और उन लोगों ने आपके कपड़े फाड़े और फिर उसके बाद से मारे। जी नहीं, मैं थाने पर गई तो एफआईआर मैंने दी, तो जो एफआईआर दी मैं वो लिए नहीं। ये थाने के एसआई जो थे वो दूसरी एफआईआर लगाए वहाँ पे। अपनी मर्जी से जी उसी हालत में गए थे जिस वक्त वो लोग मारे पीटे थे, कपड़े फटे हुए थे, उसी हालत में आप थाने पर गए थे? जी जी, मैं एक बस साल ओढ़ के गई थी। जी दिखाया नहीं उनको कि मैं इस कंडीशन में आई हूँ? वो लोग बात नहीं सुनने के लिए तैयार थे। मीडिया घरानों में खबर चलने के बाद भी अगर ओम प्रकाश राजभर तक जो खुद को बताते हैं कि मैं राजभरों का मसीहा हूँ, दलित पिछड़ों का भी मसीहा हूँ और उनके ऊपर कोई आस आएगी तो पहले ओम प्रकाश राजभर से निपटना होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ना होगा, क्या उनके तक ये खबर नहीं पहुँची? जौनपुर जनपद में हमारी मौजूदगी है, थाना सुहागंज पड़ता है और जिस गांव में मौजूद हूँ इस गांव का नाम है सहबरत। एक बार इन तस्वीरों को थोड़ा सा हम कहेंगे, एक बार दिखाइए। ये तस्वीर कुछ दिन पहले की है जब एक ज़मीनी विवाद में पहले मारपीट हुई और फिर इस घर को कुछ दबंगों द्वारा जला दिया गया और वो दबंग कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में इस लड़की के भाई लगते हैं, मामा लगते हैं और मौसी लगती हैं। हाल ही में ज़मीनी विवाद को लेकर के अपने जौनपुर की ही घटना है। 30 अक्टूबर को एक लड़के को मार दिया गया था। वहाँ पर भी लेखपाल की भूमिका अहम हुई थी। सामने आई थी कि उनकी लापरवाही की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से वो एक होनहार 16 साल के लड़के का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही है। इस लड़की के मुताबिक, इस बिटिया के मुताबिक यहाँ पर भी ज़मीनी विवाद है और लेखपाल की वजह से ही, कोई शालिनी कटियार लेखपाल हैं, उनकी वजह से ये इस तरह की कंडीशन इस घर के सामने हुई है। फिलहाल जिस लड़की के घर पे मैं मौजूद हूँ, इस लड़की का यहाँ पे ननिहाल है और ये लड़की की विधवा माँ है। 2 साल पहले इनके पति किसी वजह से मर गए थे। अब ये पूरा परिवार लाचार है, गरीब है, किसी तरीके से मजदूरी करके अपना जीवन भरण पोषण कर रहा है। जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस लड़की को कहा यह जा रहा है कि इसके कपड़े फाड़े गए और कपड़े फाड़ करके दबंगों ने बेरहमी से मारा है। अब क्या सच्चाई है, जानने के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजना नाम है मेरा। रंजना राजभर आपका नाम है? जी जी। अच्छा रंजना, क्या हुआ था उस दिन? क्यों ये जो खबर है कि कपड़े फाड़ करके आपको मारे गए हैं, ये कितना सत्य है? जी, आपको शायद वीडियो मिला होगा सोशल मीडिया पे, आप देखे भी होंगे, तो उसमें कितनी सच्चाई है आप लोग खुद देख के आंकड़ा लगा सकते हैं कि सही है कि गलत है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप वीडियो खुद देख सकते हो, उसमें आपको पता चलेगा। कौन लोग थे वो जो इस तरह की घटना को अंजाम दिए? पटीदार लोग थे, मम्मी के, मेरे मम्मी के बड़े पापा के लड़के थे, लड़कियां थीं। जिन लोगों ने कपड़े फाड़े, रिश्ते में आपके क्या लगते हैं वो? मेरे रिश्ते मेरे मामा लगते हैं, मौसी लगती हैं, भाई लगते हैं, बहन लगते हैं। भाई थे, मामा थे, मौसी थे और उन लोगों ने आपके कपड़े फाड़े और फिर उसके बाद से मारे। जी। वजह क्या थी? यही ज़मीन का मैटर था। जी। क्या ज़मीन का क्या मैटर था? ज़मीन आपकी थी या किसी और की थी, उनकी थी, या फिर उस पर विवाद चल रहा था? क्या वजह थी? नहीं, ज़मीन तो मेरी ही थी। तो जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर ज़बरदस्ती सब घर में घुस के नाप रहे थे, इस चक्कर में विवाद हुआ था। अच्छा जी। तो फिर विवाद को लेकर के विवाद उभरा कहाँ से, किस वजह से विवाद उभरा था? ऐसे विवाद यहीं से उभरा कि जिसमें हम लोग रहते थे वो घर में घुस के, ये शालिनी जो है लेखपाल थी, ज़बरदस्ती घर में घुस के नाप रही थी। उसके चलते हम कहें कि आप ऐसे नहीं किसी की आबादी नाप सकती हैं, जो चक है आप उसको नापिए। तो उसमें वो बोली कि आप हमको हमारा काम मत बताइए, हमको पता है कैसे क्या करना है। तो जी ऐसे बोली, तो फिर वो अपना इधर उधर कर, उन्हीं विवाद तो उन्हीं के चलते हुआ था, अपना करके वो चली गई। तो सभी ये लोग गाली वाली देने लगे। हम कहें कि आप लोग गलत किए हैं, तो इसलिए वो लोग गाली वाली देने लगे। तो मना किए, तो उसके बाद सब मारने पीटने पे उतारू हो गए। मेरे घर से खींच के लेके गए, सब रोड पे मारे पीटे, कपड़ा फाड़ दिए। जब जिस वक्त आपको मारा पीटा गया था उस वक्त कौन कौन था वहाँ पे? उस वक्त तो मतलब कोई नहीं था, तो वही पूरी फैमिली थी, लगभग 10-12 लोग थे। आदमी, बच्चे, औरतें सब मिला के लगभग 10-12 लोग थे। झगड़ा उगड़ा हुआ तो सब सोचे कि झगड़ा ही हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो। तो मतलब इतना नहीं किसी को पता था कि मारना पीटना स्टार्ट कर देंगे। तो जब मारने उड़ने लगे तो मोहल्ले वाले सब इकट्ठा हो गए। तो वही लोग छुड़ाए उड़ाए थे, नहीं तो शायद मार ही उड़ी देते किसी को। मारने पीटने के बाद आप थाने पर गए, रिपोर्ट दर्ज करवाया आपने, तो उसके बाद से क्या हुआ? कुछ हुआ? सुनवाई हुई? नहीं, मैं थाने पर गई तो एफआईआर मैंने दी, तो जो एफआईआर दी मैं वो लिए नहीं। ये थाने के एसआई जो थे वो दूसरी एफआईआर लगाए वहाँ अपनी मर्जी से? जी जी। विरोध नहीं किया? अरे सर, वहाँ पे इतनी मैं डरी हुई थी कि मेरी मम्मी बेहोश थी,
मुझे डर था कि कहीं इनको ना कुछ हो जाए। वहाँ पे मुझे ऐसे एकदम डांट के बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि विरोधी मैं ही हूँ, मैं ही सब की हूँ। इस हिसाब से मुझसे वहाँ पे वो बात कर रहे थे, क्या लिखे हो इसमें, कैसे लिखे हो इसमें, ये सब सही है बना के तुम बोल रही हो, वैसा करके। तो मतलब उसी हालत में गए थे जिस वक्त वो लोग मारे पीटे थे, कपड़े फटे हुए थे, उसी हालत में आप थाने पर गए थे? जी जी, मैं एक बस साल ओढ़ के गई थी। जी ऐसे दिखाया नहीं उनको कि मैं इस कंडीशन में आई हूँ? वो लोग बात नहीं सुनने के लिए तैयार थे, कौन देखेगा। क्या वजह हो सकती है कि लोग बात नहीं सुने आपकी कुछ? और वजह क्या हो सकती है, पैसा दिए होंगे लोग, और क्या कह सकते हैं। बाकी वो तो वही लोग जानेंगे कि क्या वजह थी क्या नहीं, अब हम अपने मुंह से कैसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद से आप अगर यहाँ पे थाने पे सुनवाई नहीं हुई तो आपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल, मैं कप्तान जी के यहाँ गई थी, उनसे मैं कही कि ऐसी ऐसी बात है, उनको मैं दी एप्लीकेशन, तो बोले ठीक है हम आपका एप्लीकेशन थाने पे भेजते हैं। ऐसे बोलें तो मतलब उसमें जो एफआईआर थाने वाले लगाए थे उसमें बस 4 ही नाम था। तो हमसे पूछताछ किए बाद में फ़ोन करके। तो जब न्यूज़ चली तो जब उनको लगा कि मामला ज़्यादा लंबा चल रहा है तो फिर मतलब उसमें हमसे 3 नाम बढ़ाने के लिए बोले थे। तो बोले कि मेन कौन था, और इसमें हम थोड़ी ना सबको लिखेंगे। तो मतलब उसमें नाम बताया गया, तो जो केसरी की बीवी हैं, करती हैं सफाई कर्मी का काम सरकारी, तो पैसे की वजह से उनका नाम तो पहले निकाल दिए, बाद में बस 2 लोग का नाम बढ़ा था, अजय का और ममता का। कुछ धाराएं उसमें बढ़ी हैं जी। उसके बाद से गिरफ्तारी हुई? बस 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, और बाकी मतलब जो आरोपी थे, मतलब पकड़े तो सभी लोग गए थे पर गिरफ्तार नहीं किए गए, उन लोग को छोड़ दिया गया। जेल बस 2 ही लोग गए थे, ये लल्लन और आज़ाद, बस 2 लोग जेल गए थे, और बाकी सब लोग अभी भी भागे हुए हैं, पुलिस खोजती ही नहीं है, वो लोग घूम रहे हैं अपना। कितना पुराना विवाद है ये? ज़्यादा पुराना नहीं है ये, अभी 30 अगस्त की, सॉरी ये 13 अगस्त की बात है। इसी 13 अगस्त की? जी जी, इसी इस मड़ी 13। में आपको आग कब लगाया गया था? ये लगभग शाम को 5:30 या 6 उसी बजे दिन? की बात है जी, उसी दिन की बात हमारा है। भी उसी दिन गया था आपको? जी 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 और कार्रवाई के नाम पर अभी आपके हिसाब से शून्य है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या है, बस 2 लोग जेल गए हैं, कुछ धाराएं उसमें बढ़ी हैं, और नाम जो था वो बस 2 बढ़ा है, और तो नाम निकाल दिए गए हैं उसमें से। और जिसको पकड़ना चाहिए वो लोग बोले कि हाँ हम पकड़ेंगे ना, तो अभी तक उन लोग को पकड़ा गया है। वो लोग मेरे सामने घूमते हैं वो लोग, और पुलिस वाले बोलते हैं कि हम खोजेंगे, पता नहीं कैसे खोज रहे हैं। कभी आपने अपने समाज के, जो अपने आप को बताते हैं कि मैं राजभर समाज का मसीहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी हैं वो, और वो कहते हैं कि हमारे समाज में कोई बात होगी तो पहले हमारे ऊपर से लोग जाएंगे, फिर हमारे समाज पे आ जाएगी। कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की या उनके तक ये बात पहुंची? पहुंची तो ज़रूर होगी, बड़े बड़े न्यूज़ में आई है, टाइम्स नाउ में मेरी न्यूज़ चली है, और दैनिक जागरण, अमर उजाला, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जिसमें न्यूज़ ना आया हो। न्यूज़ में चला, अखबार में निकला, ऐसा तो नहीं खबर किसी के यहाँ नहीं पहुँची होगी। खबर तो बहुत मीडिया में प्रकाशित होने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर, पता नहीं उनको खबर पढ़े या नहीं पढ़े, उनको जानकारी हुई नहीं हुई, यहाँ तक कोई किसी का फ़ोन नहीं आया आपके समाज के लोगों का कि मतलब आकर के आपकी एक बेटी परेशान है, एक बेटी को जलील किया गया है, उसके कपड़े फाड़े गए हैं, उसके सुख दुख में, मतलब कोई ऐसी बात नहीं हुई? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मेरे घर पे नहीं आया, ना तो एक कोई कॉल किया है जी। क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई के रूप में, मतलब क्या आपकी कि मतलब इस तरह की कार्रवाई होगी तो आप संतुष्ट होंगे? कार्रवाई क्या, मतलब जो गवर्नमेंट का जो अपना शासन है उस हिसाब से, जो उनको जैसी धाराएं होती हैं, जो सज़ा मिलनी चाहिए इस हिसाब से जो वो लोग किए हैं वही सज़ा उनको दें। हमको ये थोड़ी ना है कि उनको फांसी दे दें। जो सरकार का शासन है, जो उनको लगा कि मतलब ये सज़ा होनी चाहिए, वही सज़ा उनको दें, ताकि मतलब वो लोग ऐसा कुछ करने से पहले किसी और के साथ में एक बार सोचे कि हाँ हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। नहीं देंगे रंजना सरकार तो कहती है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं, वो रात को भी कहीं भी जा सकती हैं, बेधड़क जा सकती हैं। क्या लगता है कि बेटियां सुरक्षित हैं प्रदेश में? जी नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। जो मुझे दिन में सब रोड पे खींच के मार रहे हैं, तो रात की तो बात ही दूर है। ऐसे मैं कैसे कह दूं कि सुरक्षित हैं सब। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ में, और हो ही रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग तो भाई रिपोर्टर हैं, आप लोग को तो ऐसे केस बहुत मिलते होंगे देखने के लिए। कैसे मैं कह दूँ कि सब सुरक्षित हैं? बड़े मीडिया घरानों में खबर चलने के बाद भी अगर ओम प्रकाश राजभर तक, जो खुद को बताते हैं कि मैं राजभरों का मसीहा हूँ, दलित पिछड़ों का भी मसीहा हूँ, और उनके ऊपर कोई आँच आएगी तो पहले ओम प्रकाश राजभर से निपटना होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ना होगा, क्या उनके तक ये खबर नहीं पहुँची? क्या उनकी पार्टी के नेता इस राजभर बस्ती में नहीं हैं? क्या वो जानबूझ करके यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई और वजह हो सकती है? अगर इस तरह कंडीशन उनके समाज की एक बेटी परेशान है तो ये शर्म की बात है ओम प्रकाश राजभर के लिए। लड़की की माँ है, इनसे बातचीत करते हैं।
क्या वजह रही, क्यों इस तरीके से लोग क्या चाहते हैं कि इस तरह से आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? परेशान भाई यही है, खेत रहा 1/2 कटाए रहे, 1/2 खेत को फैसला हो गया, जबरदस्ती देखा लाई के दुआरे पीटा गिराए और का कहा था न घर में। आज बात यहीं से बढ़ल सालनी कटियार की वजह से, सालनी कटियार नेकपाल की वजह से। सालनी कटियार नेकपाल का करे जबरदस्ती घर में नापे, और जब इन्होंने 1/2 कटाए रहन उससे पहले 2 नेकपाल नाप चुका रहन। नेकपाल सही नापे रहन। नेकपाल कहन कि जो आबादी है जिसमें उसका मकान है, वो किसी को मकान हमारा नापने का हक अधिकार नहीं है, हम आबादी नहीं नाप सकते, हम चक नाप सकते हैं। मगर सालनी कटियार का करे साहे के जबरदस्ती जहाँ गजौने घर जराए ने वह चूल्ही ले जाए के जरीब गिराए। तो हम कहे मैम ऐसा काहे करत हो, गरीब एक राड़ बेवा कहे घर अभी तक 2 नेकपाल आए ना घर नापेस के तू घर नापत हो। मैम ऐसा जिन करे गरीब दुखिया आदमी का है, गरीब हो या तू राड़ बेवा हो, इससे मुझसे नहीं मतलब है। मतलब उन्होंने मुझे पैसा दिया नापने के, जब वो नापने के पैसा दिया मैं जो करने आई हूँ उसको मैं करूँगा, मानूंगा नहीं। ओकरे बाद जैसे उन्हें नाप उप के चली गई नेकपाल, ओकरे बाद उन्हें विवाद करन कि तय मनबी कैसे ना। तो हम कहे जब 1/2 कटाए रहे थे तो जब वो नेकपाल नापे रहन सही तब तो घरा ना नपान रहती, घर हम का करते नपावत है। कहा तो तोर घरा लेब, आखिर रात जो है बिहान तोर घरा हम नहीं लेब, दूसर क्यों ले। तो विवाद यहीं से उन्हें गाड़ी देते रहन। तो लड़कियाँ ये हमारे कहे कि कहाँ तहाँ लोग नपाइबो करत है और गाड़ियों देते है। बस यही पे इतना यह बतिया के कहते बस जबरदस्ती है कि पकड़ के तीनों मर्द उठाए लगे रोड पे ले जाए के बल भर विधवत के मारन और कपड़ा फाड़ के बंडी पे मारन। उन्होंने बेसूत के कपड़ा ऊपर के फाड़ देन, पूरा फाड़ के कपड़ा मारन। ओकरे वही मौके पे क्यों रहा ना, जब टोला टाटी मार ले हल्ला गुप्पा सुने जे छोड़ावे वाले भैया सब मार खाए, क्यों बाकी ना रहा है। ढेर थोड़ सबके लागल है, जितना आदमी छोड़ाए रहे मोहल्ले के 2-4 घर सब मार खाए। यहीं से भैया बात शुरू भाई इन्हें मारन विधवत के, मारे के बाद ओकरे बाद इन्हें पाछे से आग धरायन कि आगे से आग धरायन। हमारे लोग तो भैया बेहोश हो गए, एक ना देखे। देखा ये दवाई खात है, दवाई 4 महीने से गोड़ लेके बैठल है। ये देखा मुड़े मार दे ना भाई, देखा गुरमा नाई पच के चाहत भाई करवट ना सुत पाई पिराला मारन भैया विधवत के। ओकरे बाद हम तो बेहोश रहे, थाने में लेके गए, बहन ले गई कहूँ से लिखा पढ़ाई के देवे लागिन। दरोगा ना थाम है, न कौनो पुलिस सुनाई, न कौनो दरोगा सुनाई, न कौनो कानून अधिकार सुनाई, कुछ भैया कौनो सुनाई ना। भाई प्रकाश राजभर से संपर्क करे कोशिश कैलू ना, हम कैसे जानी भैया ओम प्रकाश राजभर कहाँ मिली है कहाँ ना मिली, हमें कहाँ पता। अरे उनके नेता उता हुई हैं यहाँ पे आपके राजभर बस्तिया में? नहीं भैया हमारे लोग ना उनसे मिले उले पाया, ना जानी पाए कहाँ मिली है कैसे ना मिली है, ये कुल हमारे लोग के ना समझ में आया, हमारे लोग ना मिल पाए। चली रही सुन लीजिए साहब, आपकी सरकार, आपका सिस्टम कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं। तमाम वो कसीदे पढ़ने वाली सरकार कि अपराध मुक्त हमारा प्रदेश है। दबंग गुंडे माफिया या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं या फिर अपने आप को सरेंडर कर दिए हैं, जो थे उनको वहाँ पहुँचा दिया गया है जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता। इस तरह के तमाम जो सरकार कसीदे पढ़ती है कानून व्यवस्था को लेकर के, वो अगर इस जौनपुर के इस गांव में आएंगे तो आपको 0/0 मिलेगा। कुछ अभी भी धरातल पर सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रही है। अगर कानून, सरकार, सत्ता, शासन, प्रशासन बेहतर तरीके से काम करती, जो संविधान में जो नियम है, कानून है, उसका सिर्फ 5% अगर ये सरकार ये कानून के रखवाले अगर उसका पालन कर दें तो मुझे लगता है कि किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिस तरीके से इस बेटी के साथ हुआ और किसी के साथ नहीं होगा। फिलहाल हमने इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया। क्या इस तरह के साथ ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या एक मामा, एक जो रिश्ते में भाई लगता है, भला कैसे अपनी ही बहन का कपड़ा फाड़ कर उसे नंगा करके उसे बीच चौराहे पे, बीच सड़क में, लोगों के बीच में कैसे मार सकता है। ये तमाम सवाल छोड़ करके जा रहे हैं। प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।